नमस्ते। आज पूरी दुनिया में भारत के चंद्रयान 3 की सबसे ज्यादा चर्चा है। चीन के दोस्त रूस ने भारत को इस प्रतिस्पर्धा में हराने के लिए आनन फानन में लूना 25 के रूप में मून मिशन लॉन्च किया था, लेकिन 20 अगस्त को वह फेल हो गया और अब लूना 25 चंद्रमा की सतह पर टुकड़ों में बिखरा पड़ा है। आश्चर्य की बात यह कि टेक्नोलॉजी के मामले में भारत से अव्वल होने के बाद भी रूस चंद्रयान 3 की बराबरी तक नहीं कर पाया है। लेकिन भारत के पड़ोस में जाइलो का एक ऐसा मुल्क है जिसके तहमदों में जुए भूखी मर रही है, पर वह हमेशा भारत से बराबरी के ख्वाब देखता आया है। अचरज की बात है कि इन्हें आज भी चांद खुली आंखों से दिखाई नहीं देता है और बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले मुल्ला कंधे पर दूरबीन रखकर उसके दीदार करते हैं। अब इस फंटर पड़ोसी पाकिस्तान को भी चांद पर जाने का शौक चढ़ रहा है। फिलहाल यही चांद इनके झंडे पर भी बना हुआ है और अब उस झंडे को चांद पर गाड़ने का ख्वाब देखा जा रहा है। पाकिस्तान की मदरसा पैदाइश जो कंगाली में गधैया नृत्य कर रही है, उन्हें भारत की यह उपलब्धि बिल्कुल रास नहीं आई है। देश के तमाम टोपीबाज बगल में खुजा रहे हैं और चांद की कल्पना करके भीड़ में नंगी टांट की तलाश कर रहे हैं, लेकिन भिखारियों की इस भीड़ में उजड़े बगीचों को तो भरमार है, पर चांद बिल्कुल नदारद है। जैसे अमेरिका के पास स्पेस एजेंसी नासा है, भारत के पास इसरो है, रूस के पास रोस्कोमोव है और यूरोप के पास ईसा है, पाकिस्तान ने भी सुपार्को के नाम से अपनी स्पेस एजेंसी बनाई थी। जानकर हैरानी होगी कि भारत से अलग होने के बाद इन जाहिलों में इतना जोश था कि यह रातों रात दुनिया फतेह कर लेना चाहते थे। हालांकि यह नाइल तब भी नक्कार खाने में ठुमका लगाते थे। इसी जोश के चलते पाकिस्तान ने कई ऐसी आधुनिक चीजें शुरू की थी जो भारत ने काफी वर्षों बाद शुरू की थी। पाकिस्तान ने 16 सितंबर 1961 में स्पेस एजेंसी बनाई थी, जबकि इसरो उसके 8 साल बाद बनी थी। लेकिन आज सुपार्को के दरवाजे से 50 मीटर दूर आवारा कुत्तों के झुंड नजर आते हैं। इसरो ने अब तक 61 सालों में 34 देशों के 424 सैटेलाइट को लॉन्च किया है और दुनिया की नंबर 1 स्पेस एजेंसी है जो कमर्शियल लॉन्चिंग की बादशाह है। इसरो 123 स्पेसक्राफ्ट मिशन, 91 लॉन्च मिशन, 15 स्टूडेंट सैटेलाइट्स, 2 री एंट्री मिशन और 3 भारतीय प्राइवेट सैटेलाइट्स को लॉन्च कर चुका है, जबकि पाकिस्तान ने अब तक सिर्फ 5 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी सुपार्को के पास लॉन्च करने के लिए न तो सैटेलाइट्स हैं और न ही उसके पास पैसे बचे हैं। अगर इसरो ने चांद और मंगल पर मिशन भेजकर इतिहास बनाया है, तो पाकिस्तान ने धरती के कोने कोने में आतंकियों को भेजकर कई रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। पर अब मदरसा मुल्क चांद को छूने के ख्वाब देख रहा है और भारत को टक्कर देने के लिए तहमद में गांठें कसने की तैयारी हो रही है। पिछले हफ्ते ही सुपार्को के वैज्ञानिकों ने चीनी वैज्ञानिकों से मून मिशन लॉन्च करने की इच्छा जताई है। यही नहीं, भारत को टक्कर देने के इरादे रखने वाले पाक सरकार के मंत्री भी अब चीन की शरण में पहुंच गए हैं। मगर चीन ने पाकिस्तान को उस बिल्ली बनने से परहेज करने को कहा है जिसके सपने में छिचड़े नजर आते हैं। चीन ने पाकिस्तान को भारत के आर्थिक विकास से सीख लेने और खुद के हालात दुरुस्त करने की नसीहत दी है। चीन ने कहा है कि पाकिस्तान को यह उपलब्धि हासिल करने में 3 दशक का वक्त लग जाएगा। उसके वैज्ञानिकों के पास ऐसी क्षमता भी नहीं है और अभी अंतरिक्ष तकनीक उनकी समझ से बहुत दूर है। यह कोई परमाणु फार्मूला नहीं है जिसे चुराकर परमाणु बम तैयार हो जाता है, बल्कि यह एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कठिन असफलताओं को पार करके हासिल होती है। पर पाकिस्तान के मुल्ला बच्चे पैदा करने और बकलोली करने में माहिर माने जाते हैं। एक बार इन्होंने बकलोली कर दी तो महीने 2 महीने तक हर पान की दुकान से लेकर हज्जाम के मकान तक उस पर महफिल जमती रहती है। जब डॉक्टर अब्दुल सलाम जैसे बहुत बड़े साइंटिस्ट, बहुत विजनरी शख्सियत की वजह से हमने जब अपना स्पेस प्रोग्राम शुरू किया और स्पार्को बनाया 1962 में, तो उस वक्त चाइना और हिंदुस्तान तो स्पेस की किसी गिनती में ही नहीं थे। हम एशिया में यूएसएसआर के बाद दूसरा मुल्क थे जिन्होंने रहबर के नाम से अपना जो रॉकेट था वो 1963 में खला में भेजा और 1963 से हमारा जो स्पेस प्रोग्राम था
वो दुनिया का एक मोस्ट मॉडर्न प्रोग्राम्स में से एक था। और अब जब हम कहते हैं कि 2022 में हम अपना मैन्ड मिशन भेजेंगे तो लोगों का मुंह खुलेगा खुला रह जाता है कि ये हम क्या बात कर रहे हैं। सितंबर 2019 में पाकिस्तान के तत्कालीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री फवाद चौधरी ने भी ऐसी बकलोली की थी। फवाद ने कहा था कि 2022 में उनका देश चीन के सहयोग से अंतरिक्ष यात्री भेजेगा। उन्होंने यह भी कहा था कि मिशन की तैयारियां शुरू हो चुकी है और 2020 में इसके लिए यात्रियों का चयन किया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान अंतरिक्ष में तो नहीं जा पाया है, उल्टा फवाद पुलिस की गिरफ्त से बचने के लिए आगे आगे भागते नजर आए थे। तब कुछ लोगों ने दावा किया था कि वे उस अंतरिक्ष यान की तलाश कर रहे हैं जो 1 साल से स्पेस में जाने के लिए तैयार खड़ा है। ठीक ऐसी ही मुल्लाई बकलोली अब की जा रही है कि पाकिस्तान भी मून मिशन लॉन्च करेगा। यह बकलोली भी तब की जा रही है जब इन्हें खुली आंखों से चांद दिखाई तक नहीं देता है। दरअसल यह नालायक चांद पर जाना भी ऐसे ही समझते हैं जैसे भारत की सीमा में मुसलमान आतंकियों को भेज दिया जाता है। इन्हें टेक्नोलॉजी की नहीं बल्कि दवा की जरूरत है। पाकिस्तान की पूरी मदरसा पैदाइश का ही मानसिक संतुलन हिला हुआ है। इन्हें चांद की नहीं बल्कि चम्मच की भी जरूरत है जो सही दवा इनके हलक तक पहुंचा सके। अगर इन्हें उचित इलाज नहीं मिल पाया तो यह जाहिल एक दिन धरती को ही चांद बना देंगे। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद, वंदे मातरम।